पहले हिंदू मुस्लिम का खेल होता था, अब जो है नोटबंदी का खेल होता है। 2016 में भी बंद किया गया था। क्या हुआ बंदी करने से? बंद करके बोले थे कि तमाम काला धन वापस लाएंगे और 2.5 लाख प्रत्येक गरीब के खाते में डालेंगे। एक भी गरीब के खाते में ना तो नोट आया और काला धन वापस लाए तो क्या किए पता नहीं। शायद वो पैसा कहीं फिर से अडानी अंबानी जैसे लोगों के तो खाते में फिर नहीं चला गया। काला धन वापस लाने का मतलब और बड़े नोट बंद करने का मतलब बड़े लोगों का ही मकसद पूरा होता है, गरीबों का नहीं। काला धन क्या चीज़ है और कैसे सरकार लाती है और फिर वह बड़े लोगों के हाथ में कैसे चला जाता है, उसका सिस्टम इस तरह का है। जो कोई बड़ा नोट जब बड़े लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है, देखता है कि वो अभाव दिखने लगा है कि वो नोट अब नहीं मिल रहा है, तो क्या करता है सरकार उसे बंद कर देती है। बंद कर देने के बाद क्या होता है, काला धन को फिर से उजला धन में परिवर्तित करने का बड़े लोगों को मौका मिल जाता है। वो बदल देने के बाद क्या होता है, काला धन तो सरकार के पास आ ही जाती है, पर वो धन फिर जो है कर्ज के रूप में बड़े लोगों के पास ही चला जाता है और कुछ धन उसमें माफ़ी भी कर दिया जाता है। ना तो इस देश में गरीब लोगों को कर्ज दिया जाता है, ना तो कर्ज देने के बाद माफ़ी किया जाता है। अगर किया जाता है तो बोलिए कितने किसान को केसीसी माफ़ किया गया, कितने को बिजली बिल माफ़ किया गया। बोले 2022 तक तमाम गरीबों का घर पक्की का होगा। आज भी पक्की का घर अधूरा है सपने गरीबों का। सिर्फ यहाँ गरीबों को सपने दिखाए जाते हैं। ये नोटबंदी से क्या होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं अडानी अंबानी जी के पास 2000 का नोट नहीं, उनके पास हो सकता है मनी कम गया हो और मोदी जी से बातचीत करके बोले होंगे कि मोदी जी अब 2000 का नोट ही बंद कर दीजिए और पुनः हम लोग के पास फिर रुपया आएगा और अनेकों प्रकार के रुपया भी चलाया जा सकता है। ऐसा आपको नहीं लगता केंद्र सरकार अपना मनमानी कर रहे हैं? हाँ, मनमानी तो करता ही। यहाँ लोकतंत्र नाम का चीज़ कोई है ही नहीं। यहाँ ईवीएम तंत्र है। ईवीएम से जीतते हैं सरकार, जनता के वोट से नहीं। आपने सुना ये मार्च में असम के चुनाव में एक बूथ से जितनी संख्या वोटर था उससे कहीं ज़्यादा ईवीएम में वोट था, जिसके वजह से वहाँ जो है चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया। आपने सुना ये 10 मई को जो चुनाव हुआ है कर्नाटक में, यहाँ पर भी ईवीएम निजी गाड़ी से वाहन से निकाला गया और फोड़ा गया है रोड पर। ये भी देखिए, इसका मतलब क्या, ईवीएम तंत्र इस देश में चल रहा है और ईवीएम हूबहू मिलता जुलता मार्केट में मिलता है और ईवीएम से सरकार नहीं बनती तो इस तरह का नहीं होता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मैंने रानी के गर्भ का इस तरह का ऑपरेशन कर दिया है कि बैलेट बॉक्स से अब सरकार बनेगी, रानी के गर्भ से नहीं पैदा होगा कोई राजा। लेकिन अब ये मोदी जी ईवीएम से राजा पैदा करने लगे हैं, जनमत से नहीं, इसीलिए ऐसा होता है इस देश में। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ऐसा भी सवाल गूंजेगा कि ईवीएम तो है, अलग बात है, 2000 नोट बंद करने का रीजन है वो चुनाव से संबंधित क्यों जोड़ा जा रहा है? ये 2000 का बंद कर रहे हैं, उनका मर्जी की बात है। मन होगा तो फिर 5000 का नोट चला देंगे, वो बड़े लोगों के फायदा में 5000 का फिर आ जाएगा ना। यानी कि गरीबों का हक मारने का प्रयास कर। जी हाँ, एक भी 2000 का नोट किसी 10 घर 20 घर 50 घर आप सर्वे कर लीजिए, किसी घर से आपका 2000 का नोट मिलेगा। और किसी बड़े लोगों के पास चले जाइए 10-20 निकाल सकता है, वो निश्चित निकाल देगा वो। तो इसमें तो सरकार की अच्छाई है ना, बड़े लोगों के घर से निकल रहा है तो गरीब के पास भी रहना उचित रहना चाहिए, उचित मूल्य गरीबों को भी मिलना चाहिए। तो बड़े लोग के घर से निकल रहा है तो ये गलत अवैध भी उसूली के तौर पे भी तो कहा जा सकता है। देखिए, जितने बड़े नोट होते हैं ना, वो बड़े लोग बैंक में नहीं रखते हैं, घर में दबा के रखते हैं, अलमीरा में दबा के रखते हैं, बोरे में रखते हैं और उसका दुरुपयोग होता है। सरकार को टैक्स चुराने के लिए वो लोग रखते हैं और चुनाव के वक्त उसका दुरुपयोग किया जाता है जनता से वोट लेने के लिए। आखिरी में जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सजग हो जाइए और इस तरह की जो है घटनाएं नहीं हो। इस तरह की सरकार की नीति जो है कब तक चलेगी, इस पर पाबंदी लगाने के लिए सबसे पहले लोकतंत्र को स्थापित करना होगा, जिसमें मैं इस देश का लोकतंत्र सही मायने में लागू नहीं है तो सरकार एक तो सही साथ नहीं दे रही है जनता को, और जनता क्या कर रही है, जो भटकाऊ में आ गया है, भटक गया है, वो सही रास्ते पर नहीं आ रही, जनता की आंख नहीं खुल रही है। मैं जनता से यही कहूँगा कि इस बार जो है प्रत्येक बूथ पर ईवीएम को फोड़ने का काम करें। जब तक ईवीएम से चुनाव होगा इस देश का यही दशा रहेगा। बाकी इसके बारे में आपका क्या राय है? बाकी 2000 का नोट बंद होना चाहिए था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय।